दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, बिहार में इस समय माहौल गर्म है। आज यानी शुक्रवार को बिहार की राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर धावा बोल दिया। आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री और उनकी माताजी के लिए अपशब्द बोले गए। दूसरी तरफ राहुल गांधी पर भी आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को सम्मान के साथ प्रधानमंत्री को संबोधित नहीं किया। बिहार के दरभंगा जिले में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले रिजवी उर्फ राजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस की सभा के दौरान रिजवी ने माइक से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। इस घटना के बाद हंगामा मच गया था और बिहार में माहौल काफ़ी गर्म हो गया था। अब आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि जिस रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया है वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। इस बारे में पूरी सच्चाई मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आरोप यह लगाया जा रहा है इस समय कि रिजवी उर्फ राजा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। यानी सारी की सारी राजनीति भाषा के इर्द गिर्द घूम रही है, जबकि राजनीति मुद्दों के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। राजनीति समाज को बदलने के लिए होनी चाहिए, लेकिन आज की राजनीति गाली गलौज और भाषा के इर्द गिर्द घूम रही है। दोस्तों, राजनीति में वैचारिक असहमति होती है और वैचारिक असहमति के आधार पर ही राजनीति होती है। निश्चित रूप से अलग अलग दल हैं, उनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं और ये विचारधाराएं कभी भी एक नहीं हो सकती। कई बार सामाजिक मुद्दों पर असहमति होती है, कई बार राजनीतिक मुद्दों पर असहमति होती है, तो इसी असहमति का नाम राजनीति है। इस दौर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजनीति में एक दूसरे के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग क्यों बढ़ता जा रहा है। राजनीति में क्या एक दूसरे को गाली देना उचित है? दोस्तों, इस दौर में भाषा की मर्यादा राजनीति में लगातार खत्म होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी पर यह आरोप लगाती रहती है कि वह प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के अनुरूप मोदी जी को सम्मान नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में वह सम्मान देती है जिसके कि राहुल गांधी हकदार हैं। राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार मंदबुद्धि बालक, बच्चा और न जाने क्या क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, क्या यही नेता प्रतिपक्ष का सम्मान है? विपक्ष में होने के नाते सवाल पूछना राहुल गांधी का धर्म है, सवाल पूछना राहुल गांधी का कर्तव्य है और राहुल गांधी निश्चित रूप से अगर सत्ता से सवाल करेंगे तो वो अपनी तरीके से सवाल करेंगे। यह बिल्कुल नहीं होगा कि जिस तरह से सत्ता चाहेगी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी चाहेगी, राहुल गांधी उसी तरह से, उसी रूप में, उसी स्वरूप में सवाल पूछें। राहुल गांधी का धर्म है सवाल पूछना और वो अपने तरीके से सवाल पूछेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी के लिए क्या अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
सोनिया गांधी को विपक्ष की विधवा कहा था। इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा था। क्या यह भाषा की मर्यादा है? क्या भाषा की मर्यादा केवल कांग्रेस के लिए ही रह गई है, राहुल गांधी के लिए ही रह गई है? क्या नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को नहीं कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी और भाग जाएंगी? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी ने एक रैली में सोनिया गांधी को यह कहा था कि सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी और भाग जाएंगी। दोस्तों, 9 अक्टूबर 2012 में हिमाचल प्रदेश की एक चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी ने शशि थरूर की पत्नी सुनंदा थरूर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। क्या यही भाषा की मर्यादा है? क्या किसी महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना भाषा की मर्यादा है? सुनंदा पुष्कर रसूख वाली महिला थी, लेकिन क्या एक आम महिला को भी इस तरह की भाषा आम महिला के लिए भी इस्तेमाल की जानी चाहिए? ये तो नरेंद्र मोदी जी के वक्तव्य हैं जो उन्होंने दिए हैं, जो उन्होंने भाषा की मर्यादा की परिधि को तोड़कर दिए हैं। भाजपा के अनेक नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए लगातार अपशब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। काफ़ी समय पहले भाजपा के अनेक नेता, बड़े बड़े नेता यह कहते थे कि सोनिया गांधी इटली भाग जाएंगी। क्या सोनिया गांधी आज तक इटली भागी हैं? दोस्तों, भाषा की मर्यादा जितनी कांग्रेस के लिए बताई जा रही है, भाषा की मर्यादा उतनी ही भारतीय जनता पार्टी के लिए है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा गंभीरता की उम्मीद की जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में है। दोस्तों, निश्चित रूप से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को देखते हुए नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन यह बात नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेताओं पर भी लागू होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सोचते हैं कि उनकी तरह पूरे देश के लोग नरेंद्र मोदी जी के जयकारे लगाते रहें। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या यह संभव है? क्या पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के जयकारे लगा सकता है? निश्चित रूप से एक बड़ा वर्ग जनता की जो वास्तविक समस्याएं हैं उनको नकार कर नरेंद्र मोदी जी के जयकारे लगा रहा है। उन्हें नहीं दिख रहा है कि आज भी महंगाई है, उन्हें नहीं दिख रहा है कि आज भी विद्यार्थियों के लिए रोजगार नहीं है, उन्हें नहीं दिख रहा है कि आज भी भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं हमारे सामने मुंह पाई खड़ी हैं, उन्हें नहीं दिख रहा है कि आज भी हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वो नरेंद्र मोदी जी के जयकारे लगा रहे हैं। लेकिन क्या पूरे भारत से यह अपेक्षा करना कि वे नरेंद्र मोदी जी के जयकारे लगाएं, क्या यह तर्कसंगत है? और क्या यह हो सकता है? निश्चित रूप से यह नहीं हो सकता। दोस्तों, यह राजनीति में नफरत का दौर है। सवाल यह है कि नफरत की राजनीति की शुरुआत किसने की? इसके बावजूद राहुल गांधी जैसे सभ्य इंसान से, राहुल गांधी जैसे सभ्य राजनेता से भाषा की मर्यादा की उम्मीद तो रखी जाती है। निश्चित रूप से राहुल गांधी को भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। दोस्तों, हम सबके जीवन में भी भाषा की मर्यादा रहनी चाहिए। हमारे राजनीतिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में भाषा की मर्यादा रहनी चाहिए। सवाल यह है कि आज भाषा की यह मर्यादा क्यों खत्म हो रही है? सवाल यह है कि आज भाषा की यह मर्यादा क्यों कायम नहीं रह पा रही है? यह सोचना केवल राहुल गांधी का काम नहीं है, यह सोचना मोदी जी का भी काम है। इसलिए इस बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी सोचना चाहिए। बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है
कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।